लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्ददिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जानकी अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखिल ही अप्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्य आनंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भासुती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। आइए हम सब रामचरित्र इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। बड़ा ही आनंद आ रहा है राघव जी का यह पावन चरित्र। इस समय हम सब सिया रघुवर जी के इस पावन विवाह महोत्सव पर बने हुए हैं, उसी लीला का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इधर महाराज जनक जी अपनी पत्नी सुनैना के साथ त्रैलोकपति श्री रामचंद्र भगवान के पांव को पखार रहे हैं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमंगी चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल मलि कलिमल भाजहि। सकल कलिमल भाजहि। कहने लगे बाबा जी कि आज जनक जी का इतना जीवन का इतना बड़ा सौभाग्य कि आज उन चरणों को पखारने का जीवन में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जिन चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करते ही गौतम नारी अहिल्या जो शिला बनी भई थी शापवश, वह उनका जो है उद्धार हुआ, वह परम गति को प्राप्त हुई। जिन चरण कमलों का धोवन गंगा जिसको अपने सर पर धारण करके पवित्र होते रहते हैं भोले बाबा, जिन चरण कमलों का मुनि जन ध्यान करते हैं, योगी लोग चरण कमलों का अपने हृदय पर धारण करते हैं, आज उन्हीं चरणों का यह
धोने का, पखारने का सौभाग्य इनको मिल रहा है। सब देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं, सुंदर गीत हो रहा है। इधर राघव जी ने माता जानकी जी के जो है मांग पर सिंदूर दिया है। राम सिय सिर सुन सिंदूर देहि, शोभा कही ना जाति विधि के ही। बोले उसकी ऐसी शोभा हुई उस समय की कि उसका कहना ही क्या। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे हैं। इसके बाद सखियां सब भगवान को लेकर के कोहबर चली गई महाराज, कोहबर को। और बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भयो। तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। हाँ, सुकृत सुर तरु फल नये, भरी भुवन रहा उछाओ राम। विवाह भा सब ही कहा, के ही भांति बरनि सिरात रसना। एकु यह मंगल महा, हाँ एकु यह मंगल महा। बोले श्री राम जानकी जी के सुंदर विवाह को देखकर दशरथ जी मन में इतने आनंदित हुए कि उन्होंने देखा कि अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में अब नए फल आ गए हैं। उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों पर बड़ा उत्साह है। सब ने कहा श्री रामचंद्र जी का सुंदर विवाह हो गया। देखिए बाबा जी लिखते हैं कि जीव एक ही है और यह मंगल महान है। फिर प्रभु रामचंद्र जी के उस महान मंगल विवाह का वर्णन कैसे पूर्ण किया जा सकता है। इसीलिए यह कथा तो बड़ी सुंदर है, बस जिससे जितना बन सका उतना गाता है, कहता है। इस प्रकार राम जी का सुंदर विवाह हुआ है सज्जनों। श्री जनक जी वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर मांडवी का भरत जी से, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला का लक्ष्मण जी के साथ विवाह हुआ, श्रुत कीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ विवाह हुआ। धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि सहोदर भाइयों का सहोदर बहनों के साथ विवाह ना हो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न यह सहोदर थे, तो मांडवी और श्रुत कीर्ति यह भी सहोदर बहनें थी। इसी कारण मांडवी का भरत जी के साथ और श्रुत कीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। भरत जी के 4 गुण कौन कौन से? बल, शील, गुण और भक्ति। और मांडवी में भी 4 गुण हैं, कौन कौन? गुण, शील, सुख और शोभा। अतः वर और दुल्हन यह दोनों अनुरूप हैं एक दूसरे के। अब लक्ष्मण जी की बात करें तो लक्ष्मण जी तेज निधान है, लक्ष्मण जी के अंदर बड़ा तेज है। और उर्मिला सकल सुंदर शिरोमणि, ये तो इसलिए यह भी सुंदर अनुपम जोड़ी है महाराज। श्रुत कीर्ति के 3 गुण कहे गए, रूपशील और निपुणता। सब गुण आगरी, रूपशील उजागरी। इसी तरह शत्रुघ्न जी के भी हमारे 3 गुण कहे गए हैं, कौन कौन से? सूर, सुशील, भरत अनुगामी। सूर यानी वीर भी हैं, सुशील भी हैं। और भरत जी जैसे लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करते हैं, वैसे ही हमारे शत्रुघ्न भैया अपने भरत जी की सेवा करते हैं। तो इसलिए यह भी एक दूसरे के अनुरूप हैं। दहेज स्वरूप महाराज जनक जी ने बहुत सा यहाँ पर सामान भेंट किया है। पूरा भवन मणि और स्वर्ण से भर गया, लेकिन महाराज दशरथ ने सब जिसको जो चाहिए था याचकों में बंटवा दिया है। फिर विविध भांति सुंदर स्वादिष्ट पकवान, फल, सुंदर 6 रसों से पूर्ण भोजन, ये सब जो है सब बारातियों को खिलाया गया, बढ़िया बढ़िया व्यंजन। और ऐसे नहीं, बाराती पा रहे थे तो जेवत देही मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष और नारी।
तो कहते हैं जनकपुर की स्त्रियां भोज इधर जनकपुर के जो पुरुष हैं वह भोजन दे रहे हैं, और जनकपुर की स्त्रियां बैठी थी, बोले हमको क्या सेवा मिले, हम क्या इनकी सेवा करें। तो बोले हम इनकी गाली की सेवा करेंगे, और वह महाराज गाली देना शुरू कर दी। लेकिन गाली गाली में भी अंतर है। यहाँ कहते हैं मधुर धुनि गारी, यानी मधुरता है, उस गाली में भी आनंद है। उस गाली को सुनने के बाद भी महाराज सब बड़े बाराती, जहाँ 4 पूड़ी खाना था, 4 रसगुल्ला खाना था, 4 मालपुआ लेना था, वहां पर 8 हो जाते थे, डबल हो जाता था पूरा। अब उनका नाम ले लेकर के जोड़ जोड़ करके सबका, और वह सुंदर मधुर मधुर गालियां दे रही थी। पावनी एक दिन इस प्रसंग में बड़ा सुंदर एक गीत भी सुना रही थी। राज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक कौतुक भारी। जय मन बैठे जभी वर चार, सब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। देखत राम को रूप अनूप, विमोह गई सब गाँव निहारी। राम जी की इतनी सुंदर शोभा है कि गाली दे रही थी तब तक नजर राम जी पर पड़ गई, और सब स्वयं की सुध बुध भूल भूल गई। अब भूल गई अवधेशों को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। देना था दशरथ जी को, राम जी पर दृष्टि पड़ी तो मिथिलेश को गारी देना प्रारंभ कर दी। जनक जी जब देखे भाई क्या हो रहा है, तब उनको चेत आया। अरे बोले महाराज क्या कहें, ये राम जी की ही कृपा है जो करा दे। सब ही न चावत राम गोसाई, उमा दारू जो सित की नाई। कहते हैं मिथिला की देवियों के मुख से गाली सुन करके महाराज दशरथ समाज सहित हंस रहे हैं मधुर मधुर मुस्कान से। सबने सुंदर भोजन किया, आचमन किया। इस प्रकार 3 महीने से ऊपर बीत गए महाराज। जनकपुर छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं हो रही बरातियों का। दशरथ जी प्रतिदिन विदा मांगते हैं, लेकिन जनक जी रोक लेते हैं, बस महाराज कुछ दिन और। बराती भी नहीं हुए, वे भी प्रेम बंधन में ऐसे बंध गए हैं कि अब उनको भी लगता है यहीं रुका जाए, यहाँ ज्यादा आनंद है। महाराज दशरथ का प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में गिर करके प्रणाम करते हैं। कहते हैं महाराज ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है, कभी भी उपकार नहीं भूलना चाहिए जीवन में। यहाँ पर आप एक एक बात ध्यान देंगे कि महाराज दशरथ बार बार विश्वामित्र जी को देखते हैं कि चरणों में सर झुका लेते हैं, और यही कहते हैं महाराज यह सब कृपा प्रसाद आपके चरणों का है। प्रतिदिन उठते हैं राजा और कहते हैं आज जाना है जनक जी, लेकिन जनक जो है मिथिलेश जी जाने नहीं देते। दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखहि जनुकु सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। बोले प्रतिदिन उठते हैं, मांगते हैं कि आज जाने दीजिए, बड़ा राजकाज का काम है, लेकिन राखहि जनकु सहित अनुरागा। महाराज क्या दास से कुछ गलती हो गई कि आप जाने के लिए कह रहे हैं? क्या आपको यह मिथिला अब सुहाती नहीं है? ऐसे ऐसे वचन कह देते कि महाराज दशरथ रुक जाते हैं। कहते हैं ठीक है, आपके प्रेम में तो हम यही रहना चाहते हैं, लेकिन वहां का राजकाज भी हमारे ही हाथों में है। नित नूतन आदर अधिकाई, 4 दिन चले जाइए किसी के घर में, 5वें दिन उसके सर में खटकने लगेगी बात की है देखो अभी तक रुका है। लेकिन यहाँ कई महीने हो गए, लेकिन प्रतिदिन आदर बढ़ रहा है। जो पहले दिन आदर था, असामान्य हम लोग क्या करते हैं, आदर घटाना शुरू कर देते हैं, है ना। कोई जो आ गया अति प्रेमी, लेकिन यहाँ पर नित्य प्रति आदर बढ़ रहा है। अयोध्यावासी भी ऐसे प्रेम बंधन में बंध गए कि उनको भी अब अयोध्या जाने की इच्छा नहीं पड़ रही। यहाँ इतना प्रेम मिल रहा है। अब माता जानकी की सखियां प्रभु राघव जी के पास जाकर के, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब राघव जी विचार बना लिए हैं, अब चले जाएंगे, अवध जाना चाहते हैं, इस मिथिला को छोड़ करके अवध जाएंगे। तो बिचारी जाती हैं सखियां। सखियां प्रभु को देख करके इतनी प्रसन्न रहती हैं, उनको भी लगता है कि हमारी जानकी, प्राणों से प्यारी जानकी और यह रघुवर जाएंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे इस मिथिला पर अकेले। तो जाती हैं।
कि अगर ये रुक जाएंगे तो काम बन जाएगा। तो बड़े प्रेम से भाव रखती हैं, क्या कहती हैं कि हे प्रभु, आप हमारे यहीं मिथिला पर रहिए। हे पहुना एही मिथिले में रहूना, हे पहुना एही मिथिले में रहूना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुखवा काहुना। ए पहुना एही मिथिले में रहूना। कह रहे हैं कि आप यहीं रुकिए, यहाँ जैसे आनंद वहां नहीं मिलेगा। और कहती हैं कि कैसे आनंद आएगा यहाँ पर। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहबाइब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत न बानी तनिको, झूठ कहत न बानी तनिको, मौका एगो देहू ना। ए पहुना यही मिथिले में रहू ना, ए पहुना यही मिथिले में रहू ना। इस प्रकार बड़ा सुंदर भजन है, आप लोग सुनाइएगा जिससे आता है। और इस प्रकार जनकपुर की सखियां भगवान राघव जी के पास जाकर निवेदन करती हैं। सभी अयोध्यावासी जो बराती बनकर के आए हैं वह भी अपनी अयोध्या को भूल गए। मिथिला छोड़ने का उनका भी मन नहीं कर रहा। अब भला जहाँ इतना प्रेम हो, इतना स्वागत हो, इतनी मेहमानबाजी हो, कौन जाना चाहेगा वहां से छोड़ करके। तब विश्वामित्र जी सदानंद जी से जाकर के कहते हैं कि देखिए महाराज, सबकी एक मर्यादा है, राजकाज महाराज दशरथ के हाथों में है, इसलिए ज्यादा दिन राज से दूर रहना ठीक नहीं है। अब अब अवधनाथ जाना चाहते हैं, अब आप जाकर के राजन को समझाइए, गुरु हैं वहां के। तब वह जाते हैं। उसके बाद फिर विदाई की घड़ी थोड़ा सा करुणता से भरी हुई है, इसीलिए समय भी नहीं है। हम लोग कल देखेंगे किस प्रकार विदा होती है माता जानकी, कैसे मिथिला से फिर राघव जी के साथ अयोध्या में आती हैं। फिर अयोध्या के बाद करुणता वहां से शुरू होती है सज्जनों, और करुणता फिर पूरी राम कथा में बनी रहती है जब तक राघव जी का वनवास के बाद आकर के राम राज्य, उसके बाद भी ये करुण कथा है और जानकी जी की कथा है। इसीलिए माता के अंदर करुणा ही होती है, इसीलिए करुण कथा है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आज यहीं तक, और बारी बारी से चौपाई आप लोग सुनाएंगे, उसके बाद आगे जो भी गीत आदि हो। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद देवेश जी हैं, चमन लाल जी हैं, रसिका शर्मा जी हैं, वाजपेयी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, पावनी जी, पूर्वी जी हैं, नियति जी हैं, सुष्मिता जी हैं, चेतना देवी जी हैं। चलिए शुरू करिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, सुनाओ गुरुदेव। हाँ हाँ, स्वागत है। जी गुरुदेव। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को बिद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे अहें। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावहीं। ब्याहियहु चारिउ भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावहीं। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी देवेश जी सुनाए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाए लाए रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी। अब
देवेश जी के बाद आगे सुनाएंगे चमन लाल जी चलो बेटा, वाजपेयी जी। हो रही देखो। मुझे प्रणाम मुझे। जी हाँ सुनाइए। मुझे मैं तो, मुझे गुरु मैं जरा थोड़ा गाड़ी में हूँ अपने, थोड़ा थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा मुझे। ठीक है वाजपेयी जी। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जप धुनि उमंग जन चौद से चले। जे पद सरोज मनोज अरियुर सर सदैव विराजहि। जे सृकत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जाति विधि के। राधे राधे। ठीक है वाजपेयी जी के बाद रसिका जी हैं, उर्वी जी हैं, पावनी जी हैं, नेहा जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। दीप मनोहर मणिमय नाना जाई नवरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिन देहि सोबरने अस मति कवि के ही। राधे राधे गुरु जी। ठीक है रसिका जी। राधे राधे गुरु जी, श्री हरिदास। हम्म। रामहु चहई शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनियाय सुमोरा। काबर सब कर सी सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। तो ही छन राम मद धन तोरा, भूरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है रसिका जी के बाद पावनी जी हैं। जी गुरु राधे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे। पावनी जी सुनाएं, फिर शांभवी सुनाएंगी। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लायुर रामा। हर्ष लखन देखे दो भ्राता, मिले प्रेम पुरवत गाता। मनि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। ठीक है आगे सुनाएं। शांभवी आप सुनाइए। जी गुरु जी। हाँ। भुवन सारी जग भरा उछाऊ, जनक सुता रघुबीर विवाहु। सुनि शुभ कथा लोक अनुरागी, मग ग्रह गली सवारन लागी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है नेहा पाठक जी। जी गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अ- अस्माद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण भ्याम नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम, एकदंतं पीतांबरम, त्रिनयनं परमं पवित्रम, उद्य दिवाकरं नभोज्वलं, कांति कांतं विघ्नेश्वरं, सकल विघ्न हरणं नमामि।